कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है आपके द्वारा, क्या रीजन है जो आपने कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु होगा जो सभी यहाँ पहुंचे हैं, उन सबका स्वागत और आपका धन्यवाद। आप बुला आए। सबसे तो मेन रीजन इसलिए बुलाई हो कि आप आज कल हमने माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में हमने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद काफी न्यूज में भी चला और सभी पत्रकार बंधुओं के आज सुबह से फोन आ रहे कि हमने 10 मिनट दो 5 मिनट दो, तो मैंने तो सभी बंधुओं को इसलिए बुलाया है कि आप सारे इकट्ठा ही समय ले लो और इकट्ठा ही छाप दो। सर, क्या कारण रहा बीजेपी छोड़कर और कांग्रेस पार्टी का दामन थामा? देखिए, विशेष कारण जो रहा मेन कि बीजेपी पार्टी में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की अनदेखी, कार्यकर्ताओं के किसी की भी कार्यकर्ता के एक नेता वही होता है जो जनता के काम करे, और जब जनता के काम सरकार के सामने या किसी मंत्री मिनिस्टर के सामने लेके जाते हैं तो तो जब जनता के काम नहीं होंगे तो नेतागिरी किस चीज की करते हैं। तो उस दूसरा कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक अभिमान, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो लोकसभा में उनका सदर चल रहा था उसमें कहा था कि मैं अकेला हिस्सा, तो उसमें कहीं न कहीं एक अभिमान की आ रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे भाषण, ऐसे भाषा का प्रयोग न करना चाहिए कि उससे ज्यादा हमारे दिल को ये रहा कि अब बीजेपी पार्टी में एक अभिमान, जिसको हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री की वो तो नहीं, अगर जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है तो जनता की वोटों से बनाया, लोकतंत्र में इतना अभिमान ठीक नहीं है। उससे कई कारण रहे। दूसरी बात की भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दों की राजनीति से जनता को भटकाया है। कभी हिंदू मुस्लिम का नारा लगाकर वोट लिए, कभी गौ सेवा के नाम पे वोट लिए, कभी जाति पाति के जाट नॉन जाट, पटेल नॉन पटेल, इस तरह की जनता के जो मुद्दे होते हैं, जो एक आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनको अनदेखी करके एक सिर्फ उन्होंने वोट लेने का तरीका अपनाया है। तो गरीब जनता पर, आम जनता पर, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, और सबसे बड़ी मार जो हमारी शिक्षा, जो पढ़ लिख कर युवक पढ़ते हैं और उनका मेन ध्येय होता है कि सरकारी नौकरियों में अनदेखी करना, सरकारी नौकरी, बेरोजगारी की। आज जो भारत श्री भूपेंद्र जी हुड्डा जी की सरकार में हरियाणा नंबर 1 होता था हर तरह से, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 हो रहा है। तो इन सभी बातों को देखकर हमने कांग्रेस ज्वाइन की और 14 साल तक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा। पूरा अपने लगन से अपना 100% देते हुए कार्य किए और पिछले 5 साल जो जिला परिषद का मेंबर भी रहा, जिला परिषद मेरी मिसेज चेयरमैन भी रही। जनता के कोई भी सफेदों का या पूरे जिले का आदमी मेरे पास आया, बिल्कुल भेदभाव हटाकर सारी जनता के काम करने का कार्य किया। सर, कांग्रेस पार्टी ही क्यों, पार्टी और भी अलग है, इसमें क्या खास बात रही सर? देखिए, माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की जो 10 साल सरकार रही है, वो सरकार में हर वर्ग के काम हुए हैं, हर वर्ग खुश था, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अपने छात्र हो। बेरोजगारी के मामले में रोजगार देने में नंबर 1 कांग्रेस पार्टी रही 10 साल में, और सभी वर्ग, आज प्रत्येक वर्ग सड़कों पे हैं, चाहे किसान लगा लो, युवक लगा लो। आपने पीछे देखा था जो पूरे 1.5 साल जो अपनी पंचायत होती है, जो अपने इस लोकतंत्र में सबसे निचली पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत के चुनाव की अनदेखी करते रहे। पूरा कर्मचारियों की जिम्मेवारी लगा रखी थी और कर्मचारी मन मर्जी से कार्य कर रहे थे, मन मर्जी से जो मटेरियल लगता था वो लगाते थे। पूरा भ्रष्टाचार इस प्रदेश में देखने को मिल रहा था। पारदर्शिता की सरकार बताती है बीजेपी की, हम पारदर्शिता से हम काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप किस पार्टी में भी रहे हैं और अभी आप कांग्रेस के साथ, अभी आप अगर कहीं पारदर्शिता होती तो हम बीजेपी का दामन क्यों छोड़ते?
क्यों कांग्रेस ज्वाइन करते? हमें कहीं भी नजर नहीं आई पारदर्शिता। उस दिन जो पहली टर्म रही है बीजेपी की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नारा लगाया था कि बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के हम नौकरियां देंगे, कुछ दिन तो वो काम चला था, लेकिन अब तो पर्ची की जगह, खर्ची की जगह पूरे बैग हाथ में आ रहे हैं। और बीजेपी का एक नारा रहा कि मेन तौर पर जो बीजेपी के अंदर इन्वॉल्व है, जो मंत्री मिनिस्टर है, वो तो अपना पेट भर लो, कार्य करता हो जाओ, बाढ़ में कार्य करता है, कुछ नहीं करना। हरियाणा के जो सरपंच है उनकी हड्डियां चटकाने का काम उनकी बार तो सरकार कर रही है, कैसे देखते हैं? आप सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, जो आपने देखा था जींद में क्या सरपंचों के साथ हुआ है। अगर आपने सरपंचों के इतनी अनदेखी करनी थी तो पंचायती चुनाव करवाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्यों सरकार पे बोझ गिरा? तो पिछले 2 साल से जो प्रशासनिक अधिकारी ही कार्य कर रहे थे वो करते रहते। और सबसे बड़ा काम क्या है कि जब पंचायती राज, पिछला पंचायती राज चुनाव चला हुआ था, जिला परिषद चले हुए थी, ब्लॉक समिति चले हुए थे, पंचायत सरपंच काम कर रहे थे, उस टाइम में सरकारी रेट, मटेरियल के सरकारी रेट क्या थे और आज सरकारी रेट क्या है? आज 1.5 गुना सरकारी रेट है, यानी प्रशासनिक अधिकारी काम करके भी दुगने पैसे कमाने का कार्य कर रहे हैं, और वो लालच उनको वही दुखी कर रहा है। और मेन जो अपने पंचायत मिनिस्टर साहब हैं, जननायक जनता पार्टी से आते हैं, और जननायक जनता पार्टी का तो एक धक्का मुक्की की सरकार रही है, लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करता जननायक जनता पार्टी। चाहे आप इनेलो को ले लो, जब अपने इनेलो की सरकार थी उस टाइम भी धक्का मुक्की की सरकार थी, और आज भी धक्का मुक्की की सरकार है। और उस सरकार का देखो ना आप विधानसभा में भी क्या हाल है, विधानसभा में भी धक्का मुक्की है, यहाँ तक कि किसी को मर्यादित भाषा से नहीं बोलना। अभय सिंह चौटाला जी आगे क्या बयान थे, दो सिंधिया क्या बयान थे, विधानसभा में भी जब ये हालत है तो आम जनता में क्या हालत? एक तरफ से तो बलराज कुंडू जन जागृति यात्रा लेकर के चले, और दूसरी ओर अभी इनेलो परिवर्तन यात्रा के साथ चल रही है, किस तरह से मुकाबला करे कांग्रेस? कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, और कांग्रेस ने तो ये दिखा दिया, जब भारतीय जनता पार्टी ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके राहुल गांधी जी को एक पागल बनाने का काम किया गया पत्रकारों के द्वारा, उन्होंने एक ही झटके में जो पद यात्रा की है, तो पूरा एक टी-शर्ट में पूरा भारत को नाप दिया। एक तपस्वी जीवन जीते हुए कार्य कर, राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी जी की तो बीजेपी में कोई भी बाँ पकड़ने वाला नहीं है आज तक, अपने आप को नेता स्थापित किया है राहुल गांधी जी ने। सर, सीएम हाउस के घेराव के दौरान कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया बीजेपी के द्वारा, सरकार की नीतियों को आप किस नजर से देखते हैं? बीजेपी ने कर्मचारियों के साथ क्यों, हर वर्ग के साथ किया है। आप पीछे जो किसान आंदोलन था उसमें 700 किसान शहीद हो गए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भी शब्द नहीं आया किसानों के प्रति। किसानों को सड़कों पे बिठाया, किसानों पे लाठीचार्ज किया, सरपंचों पे लाठीचार्ज किया, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हो रहा है। किसकी देख, हर वर्ग की अनदेखी कर रही है बीजेपी सरकार, और उस नीतियों से ही परेशान होकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता सफेदों की बात करता है, सफेदों के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ने को तैयार है। और हम प्रयास करेंगे कि लाइन जैसे बीजेपी में लगी थी इस तरह की लाइन कांग्रेस में भी अब लगने जा रही है। आपको चौधरी वीरेंद्र सिंह का खास माना जाता है, क्या कारण रही है? चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी में है, लेकिन आपने जी, माननीय वीरेंद्र सिंह जी मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, उनकी मैं हर प्रकार से इज्जत करता हूं, और मेरे पारिवारिक रिलेशन है उनके साथ। राजनीति रिलेशन कैसे रहता है? देखो, उनकी राजनीति वो तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बताएंगे कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, बीजेपी में रहेंगे, वो तो उनका काम है। आपके राजनीतिक गुरु हैं वो जी। तो सर, क्या इससे आपके रिश्तों पर फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, राजनीति को दूर रखकर ही रिश्तों में और राजनीति में कभी भी ऐसी दरार नहीं आनी चाहिए कि राजनीति के कारण रिश्ते खराब हों। माननीय वीरेंद्र सिंह जी मेरे माननीय हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो उनकी मैं हमेशा उनका आदर करता रहूंगा, और उनकी राजनीतिक सलाह भी लेता रहूंगा। कांग्रेस की ऐसी कौन सी नीतियां रही जिससे प्रभावित होकर आपने एकदम से बीजेपी को विरोध किया? कांग्रेस की जी, कांग्रेस की सारी ही नीतियां ऐसी है जो जनता के प्रति हमेशा ही जनता के प्रति जागरूक रही है, लोकतंत्र में विश्वास रखा है। कांग्रेस पार्टी सभी
चाहे जाट नॉन जाट की राजनीति को त्याग कर हिंदू मुस्लिम की राजनीति को त्याग कर एक लोकतंत्र में विश्वास करके राज करती है। क्योंकि इससे पहले बीजेपी थी, कांग्रेस थी सर, और बीजेपी ही आई थी तो लोग उस टाइम पे कांग्रेस को बुरी भली बता रहे थे। आज कांग्रेस ने मुद्दे उठाए थे भ्रष्टाचार के। बीजेपी पार्टी जो लोग राज में आई थी उन्होंने मुद्दे उठाए थे कि भ्रष्टाचार पार्टी। आज भ्रष्टाचार देखो ना, जब 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो जब भारत में एक बच्चा पैदा होता था तो सिर्फ 29,000 रुपया कर्जा पैदा लेकर होता था। आज 1.5 लाख रुपया कर्जा पैदा लेकर होता है बच्चा हिंदुस्तान में। और आप आबादी क्या है हिंदुस्तान की, देखो कितना, अगर वो आबादी होती तो आज 3 लाख रुपए लेकर पैदा होता बच्चा। क्या लगता है कि आपको जो किसानों की जो इनकम है वो बीजेपी दोगुनी कर पाई है या? बीजेपी ने हमेशा झूठे वादे किए हैं। उनके मैनिफेस्टो पढ़ो आप, उसने हमेशा झूठ की राजनीति कर रखी है कि किसानों की आय दुगनी करी जाएगी। कहाँ किसानों की आय दुगनी होगी? किसान बेचारा अभी भी, आज आलू का भाव देख लो, सड़क पर गिरने के लिए किसान गिरने के लिए तैयार है। आलू की कोई भाव नहीं है, कोई सरसों की अभी तक खरीद शुरू नहीं है, सरसों की कोई भाव नहीं है। सर आपने कहा कि राहुल गांधी ने एक तपस्वी के रूप में एक पद यात्रा करी, तो अब क्या लगता है आपको उस पद यात्रा से कितना इफेक्ट पड़ा है? कांग्रेस किस लेवल पर है अभी? कांग्रेस का सतर हमेशा ऊंचा रहा है और ऊंचा उठते जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो ये पद यात्रा की थी उससे सभी राजनीतिक पार्टियां भी प्रभावित हुई थी और राजनीति में भी उनका काफी कद बढ़ा है। और वो जो पद यात्रा है, जनता उसको बीजेपी को वोट की चोट से मारकर उसका ये दिखाएगी कि आपने सिर्फ हिंदुस्तान का लाखों करोड़ों रुपया अपने प्रचार प्रसार पर राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए किया है। और राहुल गांधी जी ने एक ही झटके में साफ कर दिया। कांग्रेस के जो विधायक हैं जो कि सफेदों से हैं, उनके कामकाज से कितना आप खुश नजर आ रहे हैं? देखो, वो विधायक जी विपक्ष में बैठे हैं, जो विपक्ष की भूमिका अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। सुभाष गांगुली जी एक राजनीतिक में नए भी थे, लेकिन फिर भी उन्हें विपक्ष की भूमिका, जो विधायक की भूमिका होती है, विपक्ष की बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। सर आपने कहा कि वोट की चोट से मारेगी कांग्रेस अब की बार, तो इस पद यात्रा से क्या लगता है कि कितना % इजाफा हुआ है वोट बैंक में कांग्रेस को? जी, जनता मारेगी चोट की वोट से। कांग्रेस को तो दोबारा से जनता, अब जो विधानसभा और लोकसभा में चुनाव होंगे, आप उसमें देख लेना कि आप पिछले बार भूपेंद्र जी हुड्डा जी को कमान दी थी थोड़े दिन के लिए, लेकिन भूपेंद्र जी हुड्डा जी अब मजबूत उसमें खड़े हैं। अब की बार तो जो बीजेपी ने नारा लगाया था कि अब की बार 75 पार, मेरे हिसाब से अब की बार 75 पार कांग्रेस लेके। तो आपको लगता है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी? 100% क्यों नहीं आएगी? जो उनकी नीतियां, जो काम करने की शैली, जो विपक्ष की भूमिका माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा निभा रहे हैं, तो उनको देखते हुए तो कांग्रेस सरकार 100% कांग्रेस सरकार बनेगी। और 70 पार 75 पार का नारा जो बीजेपी का था उसको जुटलाकर कांग्रेस की सरकार। पार्टी को लेकर सफेदों हल्के में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? जी, पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। अभी सबसे पहले क्या कार्य करने वाले हो सर आप कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करें? देखो, हमने शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी की, पहले से कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरीके से समझेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। और हमेशा मेरा तो यही रहा है कि जनता के बीच में जाकर राजनीति करें और जनता के कार्य करने का काम किया। चाहे हमें जिला परिषद चेयरमैन रही है मेरी मैडम, उन्होंने भी एक ही वो था कि जनता के काम करो, ज्यादा से ज्यादा समय जनता का दो। और राजनीति का तो एक ध्येय ये होना चाहिए कि तपस्वी के रूप में काम करना चाहिए। कार्यकर्ताओं के लिए 12 बजे भी रात के अगर कोई कार्यकर्ता आपके द्वार पर आता है तो 12 बजे भी दरवाजा खुला होना चाहिए। आगामी समय में अगर पार्टी मौका देती है तो किस तरह से काम करेगा? अगर पार्टी, जो भी हमारे को पार्टी जिम्मेवारी देगी, उसको अपना 100% देकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। सर जनता आपसे जुड़ी हुई थी, आप पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आए हैं, तो क्या फीडबैक आ रहा है लोगों का आपके प्रति? बिल्कुल, जनता जिसने भी इस न्यूज को सुना है, पढ़ा है या सुना है, सब ने पॉजिटिव आंसर दिए। सब ने कहा कि आपकी जो आपने ये दूसरी पारी खेल ली है, जो मौके पे चौका लगाया है और आने वाला कांग्रेस का है, आपने अच्छा किया है। सर इसके अलावा कुछ अन्य विशेष कहना चाहेंगे? इसके तो आप लोगों से या पत्रकार बंधुओं से कि निष्पक्ष आपने पत्रकारिता करनी चाहिए और सफेदों की आवाज उठानी चाहिए।
हर मुद्दे पे आवाज उठानी चाहिए। सफेदों की जो सफेदों में अब बीजेपी की सरकार 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, बताइए तो अब सफेदों में क्या नया काम हुआ है? जी, आपको कहाँ लगा कि सफेदों के पत्रकार निष्पक्ष खबरें नहीं दिखा रहे? जी मेरे छोटे से बुलाए पर सभी भाई यहाँ इकट्ठे हुए, मेरे को तो नहीं नजर आया। इस बहन जी ने पूछा था अभी क्या नया है, तो हमने तो यही कहा कि पत्रकारों ने निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता करनी चाहिए। धन्यवाद।